हिंद साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम को सबसे पहले जॉर्ज पैलेट के द्वारा 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूज करके देखा गया था और यह राइबोसोम सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनेली है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली के नाम से और प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ में इसको हम लोग इंजन ऑफ द सेल के भी नाम से जानते हैं। ठीक बात है। अब देखिए मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर में होता है। ग्रैनुलर मतलब होता है लड्डू जैसा, हम लोग देखते हैं लड्डू के ऊपर कैसे खुरदुरा होता है, छोटा छोटा दाना से बना हुआ होता है इसलिए खुरदुरा होता है ना, उबड़ खाबर, उसी टाइप से ग्रैनुलर स्ट्रक्चर में होता है और साथ साथ में ये स्मॉलेस्ट सेल है जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन, यह आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बनता है। यहाँ आर जो है इसका मतलब है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बनता है। अब देखिए यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली कहते हैं क्योंकि यह ऑलमोस्ट सभी जगह पे पाया जाता है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी सेल है तो उसमें पाया जाएगा एक्सेप्ट वन, दैट इज मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहां लिख दिया गया इस बात को। राइबोसोम को हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में देखते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक में यह 70s पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80s में पाया जाता है और यह 70s आगे 50s और 30s में बढ़ता है और 80s 60s और 40s में बढ़ता है। मैं जान रहा हूं सबसे पहले आपका डाउट होगा कि ये S क्या है। S का मतलब होता है सेप्टेम्बर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह S जो होता है ना, ये यूज किया जाता है इसके डेंसिटी को, राइबोसोम के डेंसिटी को या उसकी एरिया को दर्शाने के लिए। ठीक बात है। अब देखिए 50 + 30 80 हो जाता है, लेकिन यहाँ 70 लिखा हुआ है। ठीक बात। 60 + 40 ये तो 100 हो जाता है, लेकिन यहाँ 80 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि देखिए 50 वाला बड़ा सब यूनिट है और 30 वाला छोटा सब यूनिट है। जब बड़ा वाला सब यूनिट छोटा वाला सब यूनिट के साथ जुड़ता है तो वो कुछ एरिया छोटा वाला सब यूनिट का अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, यानी कुछ एरिया उसका अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, अंदर में ले लेता है, जिस कारण से इसका ओवरऑल डेंसिटी या एरिया घट जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए लाया हूं, ये छोटा वाला सब यूनिट है 30 वाला, ये 50 वाला। जैसे ये बड़ा वाला छोटा वाला अभी अलग अलग है तो ज्यादा इसका एरिया और डेंसिटी है। जैसे ही ये इसमें गया और अंदर में इसके जैसे ही ये फिट हो गया तो जाकर के इसका ओवरऑल डेंसिटी और एरिया पहले की तुलना में घट गया। दोनों का अलग अलग जितना था उससे अब घट चुका है क्योंकि दोनों एक साथ जुड़ चुके हैं। अब पूछेंगे कि इसको जोड़ने में मदद कौन करता है, तो इसको जोड़ने में मदद करता है मैग्नीशियम आयन, या आयोनिक बॉन्ड बनाने में मदद करता है फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। ठीक है, और आयोनिक बॉन्ड बनने के बाद ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं। सेम टू सेम इसमें भी यही चीज होता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है मैग्नीशियम आयन Mg2+ और इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये बिगर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट।